हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले दिनों से यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन पे लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूं और ये लेक्चर सीरीज़ का 5वां वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने बात किया था कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, मैंने बात किया था, उनके टाइप्स के बारे में बात किया था और उनके डिफिनेशंस के बारे में बात किया था, उनके नेचर क्या होते हैं, इन सारे जितने भी तमाम चीज़ें थे उसके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बात किया था। तो यदि आप इस वीडियोज़ पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप उन सारे वीडियोज़ को जाकर देख लें और उसके बाद इस वीडियोज़ पे आएँ तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा सहूलियत होगी। और यदि आप पहली बार आए हैं तो हम हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, फिर बातें होती रहेंगी। तो आज के जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था नेटवर्क का यदि सामान्य भाषा में आप अर्थ समझेंगे तो नेटवर्क का मतलब होता है चैनल, ठीक है, जिसके माध्यम से आप कोई काम करते हैं वो हर एक चीज़ नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो कम्युनिकेशन में बिना चूँकि नेटवर्क का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में नेटवर्क जो होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप लिखते चलेंगे हमारे साथ तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एक होता है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और दूसरा जो नेटवर्क होता है उसको डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बोला जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बोला जाता है। पहला जो है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या है, जहाँ पे आप हर एक व्यक्ति केंद्र में बैठा हुआ है और सारा व्यक्ति इससे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब दोनों नेटवर्क के बारे में बात करते हैं बारी बारी से। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यह जो नेटवर्क है दोस्तों, यह सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो है 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो है वो 3 प्रकार का होता है। मैं तीनों के बारे में बारी बारी से बताता हूँ आपको। पहला जो इनका टाइप है, ठीक है, पहला जो इनका टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं द चेन नेटवर्क, इसको बोलते हैं चेन नेटवर्क। और इसका जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं वाई नेटवर्क, वाई नेटवर्क, वाई शेप का। और तीसरा जो होता है इनका उसको बोलते हैं व्हील नेटवर्क, व्हील पहिया, चक्का, चक्र, ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, चेन नेटवर्क, वाई नेटवर्क और व्हील नेटवर्क, ठीक है। अब तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चेन नेटवर्क क्या होता है और वाई नेटवर्क क्या होता है और व्हील नेटवर्क क्या होता है। तो चेन नेटवर्क वो होता है दोस्तों जिसमें आप किसी से संवाद आप कर रहे हैं तो उसमें एक चेन, जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप एक चेन बना करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब बारी बारी से समझा रहा हूँ, चेन नेटवर्क को समझा रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चेन नेटवर्क में क्या होगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, तीसरा व्यक्ति यहाँ है, चौथा व्यक्ति यहाँ है, 5वां व्यक्ति यहाँ है। इस तरीके से एक चेन बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक चेन बना हुआ है। ये व्यक्ति इसको मैसेज पास कर रहा है, ये इसको पास कर रहा है, इसको पास कर रहा है, इसको पास कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ए बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी डी को बता रहा है, डी ई को बता रहा है। तो ये जो नेटवर्क है दोस्तों, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो है लेकिन ये चेन नेटवर्क है। ये कभी भी 2 वे कम्युनिकेशन को पास नहीं करेगा, एक व्यक्ति वापस बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वे चेन नेटवर्क है, ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। यहाँ से ए से सारे लोग जुड़े हुए हैं तो ए जिस मैसेज को पास करेगा, बी सिर्फ उस मैसेज को आगे पास करेगा, फीडबैक के रूप में कुछ भी नहीं देने वाला है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा ये हमेशा 1 वे कम्युनिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, 1 वे कम्युनिकेशन होगा। दूसरी बात कि ये जब भी होगा तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, कि जब भी होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रहेगा कि चेन नेटवर्क, सवाल ये आएगा कि चेन नेटवर्क 1 वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है या 2 वे को। तो आप हमेशा बोलिएगा कि 1 वे को प्रमोट करता है, 2 वे कम्युनिकेशन को अवॉइड करता है चेन नेटवर्क। मेरे ख्याल से चेन नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। तब मैं आगे आता हूँ वाई नेटवर्क पे। आप लिख रहे हैं, लिख लिए तो वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ।
और वाई नेटवर्क में दोस्तों ये होता है, जो दूसरा नेटवर्क है हमारा वो इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि एक मेंबर यहाँ पर है, दूसरा मेंबर यहाँ पर है, तीसरा मेंबर यहाँ है और चौथा मेंबर यहाँ है। वाई नेटवर्क का सीधा मतलब है वाई शेप का, ठीक है। अब एक व्यक्ति यहाँ से मैसेज पास किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें क्या होगा, इसमें टू वे कम्युनिकेशन का संभावना है, ठीक है, संभावना है। लेकिन ये भी टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे संभावना है, क्योंकि यहाँ से मैसेज पास करेगा, यहाँ कर सकता है। आगे इस तरीके से चेन नहीं बना हुआ है, ठीक है, कि उसको सिर्फ आगे पास करते जाना है, पास करते जाना है। तो ये जो है टू वे कम्युनिकेशन इसमें हो सकता है, मे बी, कुड बी, माइट बी वाले सिचुएशन में है, डेफिनेट नहीं है। दूसरी बात कि ये टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। और इसकी एक और ख़ास बात है, वो है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल कम्युनिकेशन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। वर्टिकल ये है और हॉरिजॉन्टल ये है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक साथ, अब सवाल ये आएगा कि वाई नेटवर्क किस तरीके का कम्युनिकेशन है, किस तरीके के कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, केवल हॉरिजॉन्टल को या केवल वर्टिकल को, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को। आपको टिक करके आना है, हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों, ठीक है। ये टू वे कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है, डेफिनेट नहीं है लेकिन इनकरेज जरूर करता है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा जो नेटवर्क है हमारे पास वो है व्हील नेटवर्क, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास नेटवर्क है उसको बोलते हैं हम लोग व्हील नेटवर्क। और व्हील नेटवर्क में क्या क्या आता है दोस्तों, व्हील नेटवर्क जो होता है उसमें जो मेन व्यक्ति है जिसको आप लीडर करते हैं, ये वाई है, ये चेन है। और अब मैं व्हील नेटवर्क के बारे में समझा रहा हूँ, आप यहाँ इसको ले आएँ, ठीक है। ये इस तरीके से एक व्यक्ति जो है ए है, ठीक है, और ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इनका इनसे जुड़ाव है, इनका इनसे 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 है और इनका इनसे है। लीडर जो हमेशा होगा, जो हमेशा केंद्र में होगा, ठीक है। व्हील नेटवर्क के अंतर्गत लीडर हमेशा केंद्र में होगा। यदि लीडर इन्फॉर्मेशन को पास करना बंद करेगा तो सारा कम्युनिकेशन जो है अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सारा कम्युनिकेशन का जो सेंटर है वो लीडर है, वो सेंटर में है और एक व्हील को तैयार किया, इसीलिए इसको व्हील नेटवर्क बोलते हैं। ये जो है ये भी टू वे कम्युनिकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। और इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की संभावना बहुत कम होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की संभावना बहुत कम होती है। इसमें वर्टिकल और डायगोनल कम्युनिकेशन की संभावना ज़्यादा होती है। 3 बातें। अब ये चीज़ें याद हो गई तो अब आता हूँ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ये दूसरा था ना, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है दोस्तों, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे इसके 2 प्रकार हैं, आप इन 2 प्रकार को समझें। इसके 2 टाइप्स हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। और 2 टाइप्स कौन कौन हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है सर्कल नेटवर्क है और दूसरा फॉर्मल नेटवर्क, जिसको ऑल चैनल नेटवर्क भी बोलते हैं। पहला वो है सर्कल नेटवर्क और दूसरा जो है, मेरा मार्कर ख़त्म हो गया, ऑल चैनल नेटवर्क। ये है ऑल चैनल नेटवर्क, ठीक है। ये 2 तरीके का है, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्कल नेटवर्क और ऑल चैनल नेटवर्क, ठीक है, 2 तरीके के हैं। तो सर्कल नेटवर्क क्या है, सर्कल नेटवर्क में क्या होगा, एक सर्कल बना रहेगा, उसमें भी एक व्यक्ति केंद्र में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि हायरार्किकल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत डिफरेंट होगा। व्हील नेटवर्क और चेन नेटवर्क और वाई नेटवर्क में जिस तरीके से बात हो रही थी उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये सर्कल बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से। एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि ये टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है।
ये टू वे कम्युनिकेशन को हमेशा इनकरेज करेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसका क्या है कि यहाँ पे सबके पास इंडिपेंडेंसी है, वो खुल करके इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है। तीसरी बात कि यहाँ पर हर एक सदस्य अपने लेफ्ट से भी बात कर सकता है, अपने राइट से भी बात कर सकता है। चौथी बात, ये जिस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था हिस्ट्री में, वो एक हॉरिजॉन्टल मीटिंग था जिसमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बड़ा नहीं था, सब समतुल्य था। तो सर्कल नेटवर्क में भी क्या है कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सभी एक दूसरे के समतुल्य हैं। इसलिए क्या करता है, ये पहला जो इसका वो है, ये इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा क्योंकि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल है। इंडिपेंडेंसी इसमें हर एक सदस्य को है। ठीक है, खोलकर आज़ादी है बोलने की। तीसरा वो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, उससे खुलकर बात कर सकता है दोनों तरफ। ठीक है, ये तीन बात इसकी खास बात है सर्कल नेटवर्क की। ठीक है, कोई बॉस नहीं इसमें। ऑल चैनल नेटवर्क में क्या है कि मान लीजिए कि एक ये नेटवर्क, एक ए है, एक व्यक्ति बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, एक जी है, इस तरीके से। और हर एक का रिश्ता सभी से जुड़ा हुआ है। ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रही है, इससे बात कर रही है, ये इससे कर रहा है। तो ये इस तरीके का जो चेन बनेगा, इस तरीके का जो श्रृंखला बनेगा, इस तरीके का जो नेटवर्क बनेगा, उसको बोलते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क, इसको ध्यान रखिएगा। इसको फॉर्मल नेटवर्क भी बोला जाता है, इसको फॉर्मल नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब ये समझ में आ गया, ये किस तरीके के कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा, ये तो टू वे को प्रमोट तो करेगा ही। ठीक है, साथ में ये डायगोनल कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कोई भी किसी से बात कर रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, सबसे बात कर रहा है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ऑल चैनल नेटवर्क अर्थात फॉर्मल नेटवर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और छोटी सी बात है जो आपको बताना है, और वो जो है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल नेटवर्क। ठीक है, वो कौन कौन आता है इसमें? फॉर्मल नेटवर्क में मैंने बता दिया, ऑल चैनल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनफॉर्मल नेटवर्क के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। इनफॉर्मल नेटवर्क के अंतर्गत आता है आपको इनफॉर्मल नेटवर्क, वो तो फॉर्मल नेटवर्क था। इनफॉर्मल नेटवर्क में क्या क्या आता है? पहला जो है इसमें चेन नेटवर्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरीके से आएगा, निम्न में से कौन इनफॉर्मल नेटवर्क नहीं है? सवाल को थोड़ा सा हार्ड करेगा तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, यदि कौन है पूछ दिया तब तो आसान है, पूछ दिया कौन नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। सबको आपको याद रखना जरूरी है, इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से लिख करके, समझ करके, याद करके पढ़िएगा। दूसरा गॉसिप, आप किसी से बात करते हैं तो वो गॉसिप भी इनफॉर्मल नेटवर्क के अंतर्गत आता है। चेन नेटवर्क भी इनफॉर्मल नेटवर्क के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो होता है वो प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं जो है वो भी इनफॉर्मल नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के जो चीज़ें हैं वो इनफॉर्मल नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। मेरे ख्याल से ये भी आपको याद हो गया। इनफॉर्मल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैंने बताया था, इसके लिए आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा ग्रेप वाइन। ठीक है, सीधा ग्रेप वाइन है ना। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ गया। मैं इसको मिटाता हूँ और फिर मैं कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात आज किया था और मैं उसको ख़त्म कर दिया हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो फिर से आप वीडियोज़ में पीछे जा कर के वीडियो को देख करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का क्या क्या नेचर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं हम आपको थोड़ा सा चीज़। ठीक है, कम्युनिकेशन का पहला जो नेचर है दोस्तों ये है डायनेमिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये चौतरफा है, चारों तरफ ये बातें करता है। ठीक है, चारों तरफ इसमें बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। यदि कोई आपसे पूछ दिया तो आप इसको डिफिनेशन भी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा डायनेमिक होता है। ठीक है, हमेशा डायनेमिक का मतलब क्या है? गतिशील होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। दूसरा जो है कम्युनिकेशन स्किल के आधार पे होता है।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन में कई सारे स्किल होते हैं, जैसे लिसनिंग, ठीक है, जैसे स्पीकिंग भी हो सकता है इसमें, ठीक है, स्पीकिंग, लिसनिंग, ठीक है, राइटिंग हो सकता है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, रीडिंग, ये सारे स्किल होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप किसी को बोलते हैं, सुनते हैं किसी को, किसी से बोलते हैं, किसी को लिख कर बात करते हैं, और किसी को कोई मैसेज भेजता है तो आप उसको पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन का ये नेचर है। ये दो बातें हो गई, ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑल परवेसिव, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली, वो तीसरा जो है उसको बोलते हैं ऑल परवेसिव। परवेसिव इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापक। मार्कर थोड़ा ख़राब हो गया, मैनेज करते चलें, दिख ही रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। तो ये हो गया ऑल परवेसिव, ठीक है, सर्वव्यापक। कम्युनिकेशन में आप कहीं भी जब बात करेंगे तो कहीं पे भी बात कर सकते हैं, सभी जगह पे बात कर सकते हैं, कोई भी उसमें लिमिट नहीं है स्पेस का, कोई चीज़ सरकमफेरेंस नहीं बनाया गया, आप कहीं भी बात कर सकते हैं सभी जगह पे, सर्वव्यापक। चौथा जो कम्युनिकेशन का नेचर है वो है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है दोस्तों हमेशा सफल तभी माना जाता है जब वो टू वे प्रोसेस होता है। वन वे प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता है और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन जो होता है हमेशा टू वे प्रोसेस माना जाता है उसको, ठीक है, तभी वो कम्युनिकेशन होगा। चौथा जो है इसमें, ठीक है, कम्युनिकेशन हमेशा किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होगा हमेशा किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा। किसके कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं फलना के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से कम्युनिकेशन जब बात करते हैं तो या तो आप प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं जिसको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। प्लेस को ये ध्यान रखिएगा, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत ये आता है प्लेस। किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, प्लेस पे बात करते हैं, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? पीपल गैदरिंग, ठीक है, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं आप, लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बातें हो गई सोशल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जिसमें आप मूड के बारे में बात करते हैं, आपका कैसा मूड है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आप मूड या मनुष्य का जितना भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। मूड आपका क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें, मन, दिमाग, ये सारी चीज़ें इस साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बातें होती है। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें आप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल चीफ आपने सुना, सांसारिक प्रधान, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें के जिसमें आप समय के बारे में बात करते हैं, ठीक है, खुद के बारे में बात करते हैं, आत्मा के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें बात करते हैं। टेम्पोरल चीफ, सांसारिक इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये पांचवा था। और छठा जो मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेशन का जो नेचर होता है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, वो होता है लैंग्वेज मैंडेटरी है दोस्तों। लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज? कॉमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन को सफल करने के लिए कॉमन लैंग्वेज का नीड होता है ना। जब तक आपके और आप जिससे बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा, जो आप भी जानते हो और जो सामने वाला भी जानता हो, तब तक वो कम्युनिकेशन सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिकेशन को सफल करने के लिए कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जब कॉमन लैंग्वेज होगा तभी आपके दिमाग के तार एक दूसरे के दिमाग के तार के साथ जुड़ेंगे, तभी आपका संचार या संवाद सफल होगा, ठीक है। और आठवां जो पॉइंट है दोस्तों इसमें वो है जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं आप। कम्युनिकेशन का नेचर होता है कि आप जेस्चरिंग के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप किसी से बात कर सकते हैं, हाथ हिला करके, आंख मार करके, हाथ से पीट करके, आप किसी भी तरीके से बॉडी लैंग्वेज से मना कर करके
इस तरीके से इसमें आप जेस्चरिंग के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसका एक पॉइंट था। और लास्ट जो पॉइंट है इसका, ये कहता है कि इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये बात तो सही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया भी है। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बातें भी समझ में आ गई होगी। ये भी वीडियो 20 मिनट का हो गया है। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये दो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में कम्युनिकेशन का एक लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बैरियर बोलते हैं। बैरियर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बच गई है कम्युनिकेशन की, वो लास्ट के वीडियो में मैं बात करूंगा। यानी कि कम्युनिकेशन पे 2 वीडियो और आएंगे, ज़्यादा नहीं। एक वीडियो 20 मिनट का होगा और एक वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का होने वाला है। तो उसके बाद कम्युनिकेशन हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन से आपके पास जो भी सवाल होंगे, आप किताब उठाइएगा, दुनिया का कोई भी किताब हो आप कम्युनिकेशन से उठाइएगा, और आप उससे जितने भी सवाल हैं किसी भी गाइड का, किसी भी किताब का, आप सॉल्व करिएगा। सवाल नहीं बनेंगे तो फिर आप हमारे पास आइएगा, हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फिर उसके बारे में फिर समझाऊंगा, बताऊंगा, और चीज़ों को अपने तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों विदा लेते हैं हम आपसे, और तब तक आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।